अपनी लाइफ के हर एक मिनट में आप कुछ फील करते हो, जैसे खुशी, उदासी, गुस्सा और ना जाने कितने ही और इमोशंस। यहां तक कि अगर आप न्यूट्रल या बेपरवाह भी फील कर रहे हो तो वो भी एक फीलिंग है। इमोशंस को हम उतनी अहमियत नहीं देते जितनी देनी चाहिए। इमोशन का हम पर फिजिकल और मेंटली इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन अक्सर इन्हें सिर्फ परेशान करने वाली चीज के तौर पर देखा जाता है। सही गाइडेंस के बिना इमोशंस को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है। इस समरी में आप जानेंगे कि अपने इमोशंस को समझना क्यों जरूरी है, उदास और दुखी ना होना इतना मुश्किल क्यों होता है। साथ ही आप समझेंगे कि इमोशंस को हेल्दी नजरिए से कैसे देखा जाए। ये अप्रोच आपके लिए अपने नेगेटिव इमोशंस से छुटकारा पाना आसान कर देगी। इमोशंस आपके दोस्त हैं ना कि दुश्मन। ये आपको इमोशनली मैच्योर होने और ज्यादा खुश रहने में मदद कर सकते हैं। हाउ योर सर्वाइवल मैकेनिज्म अफेक्ट्स योर इमोशंस। आपकी आज की लाइफ आपके पूर्वजों की लाइफ से बहुत अलग है। आपको खाने के लिए जंगलों में जाकर जानवरों का शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप मार्केट से उसे आसानी से खरीद सकते हो। आपको किसी जानवर से छिपने या डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके घर में घुसकर आपका शिकार नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद आपके अंदर अभी भी एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो अभी तक गया नहीं है। जब आप खतरे में होते हो तो ये मैकेनिज्म आपको भागने की एनर्जी देता है। सेम यही मैकेनिज्म है जो पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव इवेंट्स को याद रखता है। आपके पूर्वजों के टाइम पर जो नेगेटिव इवेंट्स होते थे उनका नतीजा ज्यादातर खतरनाक होता था। जैसे कि मान लो कोई कबीला अगर आपको अपनाने से इनकार कर देता था तो आपके जिंदा बचने के चांसेस काफी कम हो जाते थे, क्योंकि कौन आपको जानवरों के हमले से बचाता और अपना खाना आपके साथ शेयर करता। नेगेटिव इवेंट्स अभी भी लोगों को इमोशनल तकलीफ देते हैं, फिर भले ही इसमें जान का खतरा ना हो तो भी। जब आपके बॉस आपको डांटते हैं तो आपको आज भी बुरा लगता है। आप आज भी उदास हो जाते हो जब आपका फ्रेंड आपसे बात नहीं करता। इस नेगेटिविटी बायस ने हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने में हेल्प की थी, लेकिन अब ये आपकी हेल्प नहीं करेंगे। अगर आपका बॉस आपके काम को क्रिटिसाइज करता है या आपका फ्रेंड आपसे बात करना बंद कर देता है तो आपकी जान नहीं चली जाएगी, लेकिन इमोशनल पेन एक ऐसी चीज है जिससे हमें तकलीफ होती है। आपको इस डिस्कम्फर्ट से बचने और खुश रहने के लिए नेगेटिविटी बायस से एक्टिव होकर लड़ना होगा। अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी लाइफ काफी हद तक इंप्रूव हो सकती है। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके ब्रेन में तब रिलीज होता है जब आप कुछ खास तरीके से बिहेव करते हो, जैसे कि अच्छा खाना खाना। ये न्यूरोट्रांसमीटर आपके प्लेजर सेंटर में जाकर आपको खुशी महसूस कराता है। अब क्योंकि डोपामीन इंसान को अच्छा फील कराता है तो कई लोग इसे अब्यूज यानी इसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, जैसे कि वो नॉन स्टॉप खाना खाते रहेंगे या सेक्स एडिक्ट बन जाते हैं। किसी भी तरह की एडिक्शन यानी लत हेल्थ के लिए बेहद खतरनाक होती है। जैसे आपका माइंडसेट ऐसा है कि आपको मटेरियल चीजें अचीव करके खुशी मिलती है। लेटेस्ट कार या फोन आपको वो खुशी देता है जो आप फील करना चाहते हो। दूसरी, मटेरियल चीजों की तरह आप अपनी फैंसी कार या नए फोन के साथ बिजी हो जाते हो। ये आपको खुशी तो देगा, लेकिन सिर्फ कुछ ही समय के लिए। इसे हेडोनिक अडैप्शन कहते हैं। ये टेम्पररी खुशी आपको कुछ समय के लिए खुश कर देती है, इसलिए आप इसके पीछे भागते हैं, फिर चाहे ये खुशी थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो। हम सबके अंदर कुछ लेवल की खुशी होती है। ये हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग नेचुरली खुश रहते हैं और कुछ न्यूट्रल रहते हैं। आपकी खुशी का लेवल तब ऊपर चढ़ जाता है जब आप कुछ ऐसा करते हो जो आपके डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रिगर करता है। अब जरा फिर से नई कार या नया फोन लेने के एग्जाम्पल पर चलते हैं। कार या फोन खरीदने से आपकी खुशी के लेवल में स्पाइक आता है, लेकिन बाद में ये वापस बेसलाइन पर चला जाता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपको खुशी के पीछे नहीं भागना चाहिए क्योंकि ये हमेशा हायर लेवल पर नहीं रहने वाली? बेशक नहीं। द हाउ ऑफ हैप्पीनेस के ऑथर सोंजा ल्यूबोरिस्की के हिसाब से खुशी का एक परसेंटेज होता है। आपकी खुशी का 50% आपके जीन्स से आता है, 40% इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होता है और सिर्फ 10% एक्सटर्नल फैक्टर्स से आता है, जैसे मटेरियल चीजें या प्रमोशन मिलने से। खुशी के परसेंटेज से हमें यह सीखने की जरूरत है कि खुश होना आपके ऊपर डिपेंड करता है, इस बात पर नहीं कि आपके साथ क्या है। सच्ची खुशी तो आपके अंदर से आती है। द नेचर ऑफ इमोशंस। अपने इमोशंस को हैंडल करना ट्रिकी हो सकता है, खासकर तब जब वो नेगेटिव होते हैं। आप तुरंत अपने गुस्से या फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। लेकिन अपने इमोशंस को हैंडल करना पॉसिबल है, ये समझकर कि ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। जैसे पेनीलोप को यह सोचकर चिड़चिड़ाहट होती है कि वो देर से उठी है, इसके बाद उसे जल्दी जल्दी नहाना पड़ता है,
ब्रेकफास्ट करना पड़ता है और काम पर भागना पड़ता है। इस फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग से वो जल्दी बाहर नहीं आ पाती है। अगर वो खुद को बोल भी दे कि उसे इस चीज से बाहर निकलना चाहिए तो भी ये तरीका काम नहीं करता है। इसके बजाय पेनीलोप खुद को अपने इमोशंस से डिटैच यानी अलग कर सकती है। वो बोल सकती है, हाँ, जिस तरह से मेरा दिन शुरू हुआ है उससे मुझे चिढ़ हो रही है, लेकिन ये इरिटेशन धीरे धीरे दूर हो जाएगी और मैं फिर अच्छा फील करने लगूंगी। इमोशंस आते जाते रहते हैं। आप जो अभी फील कर रहे हो वो हमेशा नहीं करने वाले। नेगेटिव इमोशंस बुरी चीज नहीं है, इन्हें आप इतना भी बेकार मत समझो। कई बार ये आपके लिए एनकरेजमेंट का कारण भी साबित होते हैं कि आपको कुछ करना चाहिए। हार की फीलिंग आपको अगली बार और ज्यादा मेहनत करने के लिए पुश करती है। किसी अपने का खोना आपको उन लोगों की कदर करवाने लगता है जो आपके पास अभी मौजूद है। अगर आप अभी भी नेगेटिव इमोशंस से डील करते करते परेशान हो चुके हैं तो उस टाइम को याद करो जब आपने उन्हें पास्ट में एक्सपीरियंस किया था। आप इस चैलेंजिंग सिचुएशन को पहले भी फेस कर चुके हैं और तब भी आप उससे निकल पाए थे। चाहे आपको कितना भी बुरा क्यों ना लग रहा हो, आपको पता होना चाहिए कि यह फीलिंग भी चली जाएगी। नेगेटिव इमोशंस से डील करने का एक और हेल्दी तरीका है कि इसको याद रखें, ये आपको डिफाइन नहीं करते। अगर आप डिप्रेस्ड हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिप्रेशन है। इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप एक फेलियर हैं। जो आपको अभी फील हो रहा है एक इंसान के तौर आपको किसी से कम नहीं बनाता। फिर से याद दिला दें कि आपको संतुष्ट रहने के लिए एक्टिव होकर पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना होगा। क्या आपने ये कहावत सुनी है, आप जो सोचते हो उसी को अट्रैक्ट करते हो? ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेट दोनों पर अप्लाई होता है। मान लो अभी आप किसी बुरी सिचुएशन में हो। जिस टेस्ट के लिए आपने इतनी मेहनत से पढ़ाई की थी उसमें आप पास नहीं हो पाए और ऊपर से आपकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो गई। ये दोनों इवेंट आपको अपनी लाइफ के उन बाकी के एरिया पर फोकस करने देगी जो गलत जा रहे हैं। हो सकता है कि ऐसे में आपको याद आए कि आपका वेट बढ़ रहा है, आपको लगता है जैसे कोई आपको पसंद नहीं करता, आप अकेले और उदास फील करते हो। नेगेटिविटी को खुद पर हावी होने देना बहुत आसान है, लेकिन जो इमोशन आप पर हावी हो रहा है आपको उसकी पकड़ से खुद को आजाद करना होगा। जैसा कि हमने पहले भी बताया, जब आपको कोई फीलिंग आए तो आपको उस फीलिंग के बारे में अवेयर होना होगा। खुद को बार बार याद दिलाते रहो कि ये फीलिंग जल्दी ही चली जाएगी। ये आपको अपने इमोशंस को और उन्हें क्या ट्रिगर करता है इस चीज को ट्रैक करने में भी मदद करेगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोफिया को एहसास हुआ कि गलती करने से उसे गुस्सा आता है। वो छोटी छोटी गलतियों पर खुद पर गुस्सा करती है। सोफिया ने इसे एक पेपर पर लिखा और जब भी उसे गुस्सा आता वो खुद को ऑब्जर्व करने लगती। अक्सर वो पास्ट में की गई अपनी दूसरी पर भी फोकस किया करती थी। सोचने से सोफिया खुद से यही कहेगी कि वो कभी कुछ सही नहीं कर सकती और वो एक लूजर है। लेकिन सोफिया ने इस नेगेटिव साइकिल से बचने का एक तरीका ढूंढ लिया था। वो खुद को याद दिलाती थी कि वो भी एक आम इंसान है और उससे भी गलतियां हो सकती हैं। सोफिया खुद को यह भी याद दिलाती कि उसने अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट भी तो किया है। थॉट्स के नेगेटिव साइकिल को रोकने के लिए खुद को ऑब्जर्व करने की आदत डालो। पता लगाओ कि आपके इमोशंस को क्या ट्रिगर करता है। उस दौरान आप खुद को क्या क्या कहते हैं। वो कौन सी चीज है जिसने आपको इस नेगेटिव साइकिल से बाहर निकलने में मदद की थी और आपने उससे क्या सीखा। चेंजिंग योर इंटरप्रिटेशन। एक्सटर्नल फैक्टर्स सिर्फ आपकी खुशी के लिए 10% जिम्मेदार होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स के एग्जाम्पल में आता है कि आपके पास कितना पैसा है। दूसरा एग्जाम्पल होगा लाइफ में कोई चीज अचीव करना, जैसे कि 30 से पहले शादी कर लेना। ज्यादा स्पेसिफिकली बोले तो ये चीजें असम्पशंस यानी अनुमान कहलाती है। ये असम्पशंस चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो फिर भी आप पर असर डालते हैं। यही वजह है कि आपको इन चीजों को अलग नजरिए से देखना होगा। नीचे कुछ कॉमन बिलीफ्स के बारे में बताया गया है। ये एक प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम जो आप अभी फेस कर रहे हैं सच में प्रॉब्लम ना हुई तो? केटी ने ये अफवाह सुनी थी कि शायद उसे जॉब से निकाला जा सकता है। शुरू में उसने सोचा अगर ऐसा हुआ तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन फिर उसने इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा कि वो अब अपने ड्रीम जॉब को फॉलो कर सकती है। मुझे शादी करके बच्चे पैदा करने चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन आमतौर पर पेरेंट्स और सोसाइटी की तरफ से की जाती है। सिर्फ इसलिए कि लोग ऐसा बोल रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं हुआ कि आपको सच में ऐसा करना चाहिए। शादी करना और बच्चे पैदा करना आपकी अपनी मर्जी से होना चाहिए, ना कि दूसरों के प्रेशर में आकर। मुझे फ्यूचर के बारे में सोचकर डर लग रहा है। हर किसी को डर लगता है। फ्यूचर के बारे में सोचकर सबको डर लगता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन इसके बारे में ज्यादा सोचकर परेशान होने का कोई फायदा भी तो नहीं है।
फ्यूचर को लेकर आपकी चिंता से कुछ बदलने वाला नहीं है। इसके बजाय प्रेजेंट पर फोकस करो। आप सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देकर अपना बेस्ट कर सकते हो। या बात पर ध्यान दो कि आपके साथ जो चीजें होती हैं उसे आप कैसे देखते हैं। अगर आप अपनी बदकिस्मती के लिए लोगों को या हालात को ब्लेम करते हो तो अभी इस हैबिट को बदलने की जरूरत है। अपने एक्शन की जिम्मेदारी आपको खुद लेना सीखना होगा। आपके साथ क्या होगा और क्या नहीं, इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप अपने रिएक्शन को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। यह चीज तय करेगी कि आप संतुष्ट रहेंगे या दुखी। हाउ इमोशंस कैन गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। इमोशंस आते जाते रहते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो टेम्पररी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकते। कोई भी लाइफ में अनकंफर्टेबल या दुखी फील नहीं करना चाहता है ना? लेकिन ये फीलिंग्स कई बार एक साइन भी हो सकती हैं। इमोशंस आपको एक मैसेज भेजते हैं और आपको उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। हैरियट हमेशा स्ट्रेस में रहती है। उसे किसी भी चीज से खुशी नहीं मिलती, ना अपनी जॉब से, ना अपने रिलेशनशिप से, और ना ही अपनी अचीवमेंट्स से। फिर अचानक एक दिन हैरियट ने डिसाइड किया कि वो एक नए शहर में रहने चली जाएगी। ये हैरियट की लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट डिसीजन था। वो हर रोज नई सुबह का इंतजार करती थी। छोटी छोटी चों में भी उसे खुशी मिलने लगी। हैरियट आज से पहले अपनी लाइफ में इतनी खुश कभी नहीं हुई थी। अपने इमोशंस को समझने के लिए सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत होती है। हैरियट ने अगर अपनी फीलिंग्स को अनदेखा किया होता तो वो अपनी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन कभी नहीं ले पाती। उसे पता था कि उसे अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने की जरूरत है, और अगर हैरियट ये मानने से इनकार कर देती कि वो नाखुश है तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। सेल्फ अवेयरनेस आपको अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की एबिलिटी देता है। ये आइडिया जिम डेटमर और डायना चैपमैन की बुक द 15 कमिटमेंट्स ऑफ कॉन्शियस लीडरशिप्स से लिया गया है। सेल्फ अवेयरनेस एक सिंगल लाइन यूज करके प्रैक्टिस किया जा सकता है। जो भी आप सोचते, फील या बिहेव करते हो, खुद से पूछो, क्या वो लाइन ऊपर है या नीचे? लाइन से ऊपर का मतलब है कि आप इस बात के प्रति सेल्फ अवेयर हो कि आप क्या कर रहे हो। इसका मतलब कि आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हो। अगर आप क्यूरियस हो और कॉन्शियसली कुछ सुन रहे हो तो आप लाइन से ऊपर हो। साथ ही आप जो फील कर रहे हो उसे खुद को फील करने देते हो, और लास्ट में आप चीजों को अप्रिशिएट करते हो। आपको यह बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही बुक्स की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। बाय।